जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग ब्रिगेडियर JS अलंग अंकल जी का है। और संगत जी अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से पता चल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अंकल जी बताते हैं हम गुरु जी की शरण में अगस्त 1998 में पहुँचे। यद्यपि मैं 1975 से 1984 तक जालंधर में सेवारत रहा था और हम उनके मंदिर के निकट ही रहते थे, किंतु गुरु जी ने हमें 1998 में अपनी दया का पात्र चुना। उस वर्ष से अब तक कभी पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रह रहे अपने एकमात्र पुत्र का विवाह कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और वधू के चित्र लाने को कहा और उन्होंने दोनों को अपना आशीष दिया। तत्पश्चात मेरे पुत्र का विवाह मार्च 1999 में संपन्न हुआ। ऐसा लगा कि गुरुजी की रक्षा आवरण सब आयोजनों पर बना हुआ था। मैंने उनसे पूर्व ही नोएडा में अपना मकान बनवाया था और धन की कमी थी पर गुरुजी की कृपा से सब आयोजन बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न हुआ। स्वागत समारोह दिल्ली के ताज होटल में हुआ था। उस अवसर पर चित्र लेने वाले सज्जन ने प्रभावित होकर कहा कि वह दिल्ली में 500 से अधिक विवाह आयोजनों में कार्य कर चुके हैं और प्रत्येक पंजाबी विवाह में शराब के बाद झगड़े अवश्य होते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं। कॉन्टिनेंटल होटल में एक अन्य समारोह के बाद हमारे अतिथियों को नोएडा ले जा रही बस में कुछ खराबी आ गई। महिलाओं ने भारी गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर सब सुरक्षित घर पहुंच गए। केवल सर्व विद्यमान गुरुजी ही उन्हें घर तक पहुंचा सकते थे। अंकल जी बताते हैं पूर्ण परिवार को अमेरिका का 10 वर्षीय वीजा। मेरा पुत्र दूरसंचार इंजीनियर है, पर वह दुबई में सुखी नहीं था। यदा कदा मैं गुरुजी से इसका उल्लेख करता तो वह चिंता करने को मना करते। मेरा पुत्र और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आ रहे थे। 10 जनवरी को गुरुजी की संगत में जाते हुए मैं परिवार के चारों सदस्यों के 4 भरे हुए वीज़ा पत्र जेब में रख कर ले आया। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा पुत्र और उसकी पत्नी अर्धरात्रि को दुबई से आ रहे हैं और अगले दिन प्रातः हम सब इंटरव्यू के लिए अमेरिकी दूतावास जा रहे हैं। गुरुजी ने केवल कहा तेरा कल्याण कर देता। वीज़ा मिलने की पद्धति भी पेचीदा थी। दूतावास के बाहर औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अंदर पहले एक वरिष्ठ सलाहकार प्रारंभिक जांच करने के पश्चात एक इंटरव्यू के लिए भेजते थे। पंक्ति में सबसे आगे था, मेरे पीछे मेरी पत्नी, फिर पुत्र और उसकी पत्नी थे। मेरी बारी आने पर मैंने चारों पार पत्र दे दिए। मेरे से प्रश्न किया गया कि क्या मैं श्री JS अलंग हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं ब्रिगेडियर अलंग हूँ। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मेरे पीछे मेरी मित्र खड़ी हुई हैं। मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी है। जिस प्रकार से वह अधिकारी बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था स्वयं गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं। क्या मुझे 10 वर्ष का वीज़ा चाहिए? उन्होंने फिर प्रश्न किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह हम चारों को 10 वर्ष का वीज़ा देंगे तो उनका उत्तर हाँ में था। उन्होंने मुझे पहले नंबर की खिड़की पर जाने को कहा जहाँ 10 वर्ष के वीज़ा मिलते थे। मेरे पुत्र के लिए वह असंभव था, पर हम सबको 10 वर्ष के वीज़ा मिले। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा हो गया काम। हमने उनके चरण स्पर्श किए। यह चमत्कार ही था। अंकल जी बताते हैं अमेरिका में कार दुर्घटना। जुलाई 2004 में मेरा पुत्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में रहने गए। उसे वहाँ काम मिल गया था। उन दिनों वह लॉस एंजिल्स में रहते थे। सितंबर में मेरी पत्नी भी कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने चली गई। गुरुजी के कथानुसार मेरी पत्नी उनका एक चित्र सदा कार में रखती थी। उस माह में मंदिर में सत्संग के लिए गया था और जब वहां से लौटा तो मेरे कपड़ों में से गुरुजी की सुगंध आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी उस सुगंध की तीव्रता बनी रही। प्रातः सोकर उठने पर नियम के अनुसार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो बेटे ने फ़ोन पर बताया कि उनके साथ बहुत भयंकर कार दुर्घटना हुई थी। एक चौराहे पर उनकी कार से एक दूसरी कार टकराई थी, पर वह सब सुरक्षित रहे। कार बेकार हो गई थी। मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा पोता जो कार के पिछले
पिछले भाग में शिशु सीट पर बंधा हुआ था उछलकर उसकी गोद में आ गया। वह उसके साथ पीछे ही बैठी हुई थी। मेरी पत्नी ने भय के कारण बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोली। अंततः जब खोली तो वह मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा था। सबको सुरक्षित पाकर उसने गुरुजी को धन्यवाद किया। अगली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचने पर मैंने गुरुजी को पूरी घटना बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। उन्हें इसका पूर्वाभास था। अंकल जी बताते हैं, दुर्घटना से बचाव। मई 2006 में एक मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात घर वापस आते हुए जब मैं सड़क के दूसरी ओर घूमने के लिए यू टर्न ले रहा था, तभी एक तेजी से आ रही गाड़ी से टक्कर होते होते बची। वह कार 150 किलोमीटर की गति से आ रही होगी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और अंतिम क्षण पर वह कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई, जैसे कोई रक्षा कर रहा हो। यदि मैंने पूरा मोड़ ले लिया होता तो वह हमें पीछे से आकर अन्यथा किनारे से मारती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद दिया। गुरुजी के चमत्कार होते रहते हैं, उनकी छत्र छाया सदा मेरे परिवार पर बनी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। संगत जी मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।